औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। मेरे भाई हुई किसी आमिर बख्श ने भाई ने सवाल किया था। बोले सर, साइंस कहती है कि दिमाग हमारा सोचने का काम करता है, लेकिन कुरान कहता है कि दिल सोचने का काम करता है। कैसे पॉसिबल है, बताइए प्लीज़। तो मैंने इसको कहा, साइंस एक ऐसी थियरी है जो वक्त वक्त पर बदलती रहती है। आज आप जीवित हो तो आपके इल्म में ये बात रह जाएगी, और अजब नहीं जब आप मर जाओ तो साइंस फिर एक नई थ्योरी लोगों के सामने ला के रख दे। मगर अल्लाह कहता है कि हमारी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। एक लिंक देता हूँ हार्ट के ऊपर, मेरी ही वीडियो है, पहले आप उसको देख लें। अगर फिर भी कोई शक दिल में हो, कोई शंका हो, तो फिर बात करना। इंशाअल्लाह हम फिर उस पर बात करेंगे। तो मेरे भाइयों, इसके ताल्लुक से मुझे आज एक एग्जाम्पल भी मैं इस भाई को देना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक लोग कितनी गलतियाँ करते हैं और कितनी बार अपनी बातों को बदलते हैं। जैसे जाकिर साहब बताते थे कि हमारे टाइम में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वैज्ञानिक कहते थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है, मगर आज उनकी थ्योरी बदल गई और आज पता चला कि पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है। तो मेरे भाई, उनकी थ्योरी बदलती रहती है। जितनी भी आप लोगों को मोस्टली ज़्यादातर जितने भी गैलेक्सी की, बड़ी सी स्पेस की जितनी भी इमेजें दिखाते ना, 99.9% ना ये लोग एनिमेशन करके लोगों को दिखाते हैं। हालांकि अभी भी इन्होंने जेम्स वेब करके एक टेलीस्कोप भेजे अभी आधुनिक तरीके से, तो वो कुछ तस्वीरें दे रही है। मगर जितनी भी आप लोगों को वीडियो और दिखाई जाती है स्पेस की कि मार्स पे हम लैंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टोटल एनिमेशन होती है मेरे भाई। क्योंकि वो कैमरामैन कौन है जो शूट कर रहा है कि तुम मार्स पे जा रहे हो, वहाँ लैंडिंग करके दिखा रहे हो। उनकी भी दुकान है वैज्ञानिकों की भी, उनकी भी दुकान चलना चाहिए ना मेरे भाई। उनकी भी दुकान चलती है, पैसा कमाते हैं, नहीं दिखाएंगे तो बंद हो जाएगा ना कुछ तो निकालना पड़ेगा ही लोगों के लिए। तो मैंने इन्हें हार्ट के ऊपर ये वीडियो दिया था, तो ये वीडियो आप लोग सुने थोड़ी सी कि कुरान के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। टेक्स्ट रीडर के ज़रिए से मैंने ये वीडियो बनाया था। फिर मैं आप लोगों को जो विज्ञानों की गलती है ना, उसके बारे में एक न्यूज़ बताऊंगा, वो पढ़ के सुनाऊंगा। यह शोध हृदय के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करता है जो 14 शताब्दी पहले अवतरित कुरान से सहमत है। अल्लाह के नाम पर, सबसे दयालु है। क्या यह लोग धरती पर चले फिरे नहीं कि उनके दिल ऐसे हो जाते कि वह उनसे समझते, या उनके कान ऐसे हो जाते कि वह उनसे सुनते, क्योंकि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वह दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। कुरान पाठ संख्या 22 आयत 46। इस शोध का उद्देश्य क्या है? ईश्वर ने कुरान में 100 से अधिक बार हृदय का उल्लेख किया है, जो इस अंग के महत्व को दर्शाता है। आपके स्वास्थ्य को आपके हृदय के स्वास्थ्य से मापा जाता है। जब दिल रुक जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जीवन समाप्त हो गया था। अगर दिल अच्छी स्थिति में है, तो इसका मतलब है कि सारा शरीर अच्छी स्थिति में है, और अगर यह खराब स्थिति में है तो पूरा शरीर खराब स्थिति में है। इसलिए दिल आपका भाग्य निर्धारित करता है। हे मेरे प्रिय, इस शोध को केवल जानकारी के लिए न पढ़े, बल्कि इस दुनिया में और इसके बाद में हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस शोध में नया क्या है? यह शोध मानव हृदय के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करता है। कई वर्षों तक वैज्ञानिकों ने शारीरिक पक्ष से हृदय का अध्ययन किया और उन्होंने इसे केवल रक्त पंप करने वाली मशीन माना। लेकिन 21वीं शताब्दी से शुरू होकर वह हृदय प्रत्यारोपण में उच्च विकास के कारण और कृत्रिम हृदय शल्य चिकित्सा शोधकर्ताओं ने एक अजीब और अस्पष्ट घटना को नोटिस करना शुरू कर दिया, जो हृदय प्रत्यारोपण के बाद रोगी की मनोवैज्ञानिक स्थिति में बदलाव है। परिणाम: हृदय केवल एक पंपिंग मशीन नहीं है, यह सूचनाओं को संग्रहित करता है और पूरे शरीर को आदेश वितरित करता है, और यह मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, इसलिए हृदय पूरे शरीर पर हावी है। समझने में हृदय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ईश्वर नास्तिकों और संशयवादियों से यह कहते हुए बात करता है, उनके पास ऐसे दिल हैं जिनसे वे समझते नहीं हैं। कई आयतों में कुरान ने उल्लेख किया है कि सीखने, प्यार, नफरत और डर में दिल की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस तरह के शोधों की बड़ी कठिनाई के कारण पश्चिमी डॉक्टरों को इन सभी तथ्यों का एहसास नहीं है। इसलिए, हम आशा करते हैं कि मुस्लिम वैज्ञानिक हृदय से संबंधित कुछ प्रयास करें, क्योंकि उन्हें कुछ असाध्य रोगों का इलाज मिल सकता है। तो मेरे भाई, आप लोगों ने देखा, हार्ट के बारे में सुना। अब मैं वैज्ञानिक पुजारियों की गलतियों के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। रात में मुझे वो मिला तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, इंशाल्लाह मैं वो जो न्यूज़ मैंने रात में पढ़ा उसके बारे में वैज्ञानिकों की गलती के ताल्लुक से मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे भाइयों, टॉपिक क्या है? विज्ञान की बड़ी भूलें। विज्ञान की बड़ी भूलें। आम धारणा ये है कि वैज्ञानिक सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं। उनका कहा गलत नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग विज्ञान नहीं समझते। विज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे समझने वाले
उसे समझने वाले उतने ही कम होते हैं। हालांकि कला व सामाजिक विज्ञान को भी लोग उतना ही कम समझते हैं, लेकिन हर कोई मानता है कि उससे ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। सच तो ये है कि वैज्ञानिक भी इंसान होते हैं। विज्ञान में भी ईश्वरीय द्रिवेश टांग खिंचाई होती है। हाँ, इनकी भी टांगें खींची जाती है। फर्जी कारोबार भी होते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जितनी बड़ी बड़ी खोजें करते हैं उतनी ही बड़ी बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं। पिछले दिनों में एक चर्चित किताब में 5 नामी वैज्ञानिकों की 5 बड़ी गलतियों की चर्चा है। ये वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, फ्रेड हॉयल, लॉर्ड क्लेविन, लाइनस पॉलिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन। गलतियां ऐसी कि आश्चर्य होता है इतने बड़े लोग कैसे इस तरह चूक गए। गलतियां अक्सर वे नहीं होती जहां वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गलतियां अक्सर अवधारणाएं गढ़ने में होती हैं, किंतु बड़े वैज्ञानिक वही होते हैं जो उपलब्ध जानकारी को बिल्कुल अलग कोण से देखकर नई अवधारणा गढ़ देते हैं। ये अवधारणा तथ्यों के आधार पर जांची जाती है, लेकिन कभी कभी वैज्ञानिक अपनी अवधारणा से इस कदर प्रभावित हो जाते हैं कि उसे सही साबित करने के लिए तथ्यों का भी विश्लेषण अपनी मर्जी से करने लगते हैं। चार्ल्स डार्विन के साथ ये हुआ कि जब उन्होंने प्राकृतिक विरासत का सिद्धांत बनाया तो उसमें दो कमियां पाई गई। पहली कमी ये थी कि उसमें ये नहीं पता चलता था कि आनुवांशिक रूप से मिले गुण क्यों कभी तो अगली पीढ़ी में आते हैं और कभी एक दो पीढ़ी छोड़कर प्रकट होते हैं। दूसरी आपत्ति ये थी कि ऐसे गुण क्यों कुछ पीढ़ियों के बाद गायब हो जाते हैं। डार्विन ने बाद में इन मुद्दों को हल करने के लिए पेंजेनिस नामक एक सिद्धांत गढ़ा जो पूरी तरह गलत था। इस समस्या को ग्रेगर मेडल ने डार्विन के जीवन काल में ही हल कर दिया था, लेकिन डार्विन उनका शोध प्रबंध पढ़ नहीं पाए और अपनी गलती मान्यता पर डटे रहे। आइंस्टाइन की भूल इससे बिल्कुल उल्टी थी। आइंस्टाइन ने जब अपना विश्वविख्यात सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने काल, दिन और गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया की समझ भी बदल दी। इस सिद्धांत को पेश करते समय आइंस्टाइन ने इसमें डार्क एनर्जी के सिद्धांत भी जोड़ा। बाद में आइंस्टाइन ने डार्क एनर्जी की अवधारणा को इसमें से हटा दिया क्योंकि उन्हें वे गैर ज़रूरी महसूस हुई। आइंस्टाइन की मौत के बाद डार्क एनर्जी की अवधारणा फिर से विज्ञान में आई। तब माना गया कि आइंस्टाइन ने इस अवधारणा को जब माना था तब वे ठीक थे और उसे खारिज करना उनकी भूल थी। आइंस्टाइन की मृत्यु के 50 साल पर यह खोज हुई कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड का लगभग 3/4 डार्क एनर्जी है। अब आइंस्टाइन तो चले गए, तो अब उन क्या करेंगे उनकी गलती का। बेचारे वो यही सोच के चले गए कि मैं सही था। दरअसल विज्ञान कोई अनोखा या आम लोगों की पहुंच के बाहर की चीज़ नहीं। आसपास की दुनिया को जानने समझने के तरीके से ही विज्ञान बनता है। वैज्ञानिक वे होते हैं जो कौतूहल और काल्पनिक शक्ति के साथ बातों की गहराई को समझना चाहते हैं। किसमें? काल्पनिक शक्ति के साथ बातों की गहराई से समझना चाहते हैं। इस मायने में वे अलग किस्म के कलाकार होते हैं जो प्रकृति के भीतर की लय या रूपाकारों को खोजकर सामने लाते हैं। जैसे एक बड़ा लेखक एकाध खराब कहानी लिख सकता है या गायक कोई बुरा संगीत रचना कर सकता है, वैसे ही वैज्ञानिक भी गलती कर सकते हैं। जो गलती नहीं कर सकता वे बड़ी रचना भी नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखे ना कि वैज्ञानिक भी गलती कर सकते हैं और इनकी थ्योरी बदलती रहती है। जैसे मैं कहता हूँ, आज इन्होंने कुछ और बोला, 20 साल बाद कोई नई थ्योरी आ जाएगी, उसके 20 साल बाद कोई नई थ्योरी आ जाएगी। मगर जो बेचारा सोचता है कि साइंस लोग गलती नहीं कर सकते, विज्ञान कभी गलती नहीं कर सकता, वो इसी के साथ में, यही सोच के साथ में मर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मगर अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। अल्लाह ने जो कह दिया कह दिया। ये लोग तो अपनी बातें कभी भी बदलते रहेंगे, कभी भी कुछ भी करते रहेंगे। शैतान न जान का दुश्मन, न माल का दुश्मन, शैतान ईमान का दुश्मन। चलिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि भाई समझ गए होंगे। तो वैज्ञानिकों पे अंधाधुन विश्वास न करा करें। उनकी बातें काल्पनिक होती है मेरे भाइयों, काल्पनिक। तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं तो जाने दो। उन्हें भी अपनी दुकान चलानी रहती है, सब करना रहता है। कोरोना के टाइम पे कैसी कि हम दवाई बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बाप रे बाप, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, सारे के सारे फेल हो गए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ऐसा वैसा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।